हेलो एवरीवन। आज की वीडियो है पाइथन के एडवांटेजेस के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे पाइथन के एडवांटेजेस और इसे एक प्रोग्राम के थ्रू, जो हमारा फर्स्ट प्रोग्राम होता है पाइथन का, उसके थ्रू इसको क्लियर करते रहेंगे साथ साथ। तो आप इसे साथ साथ लिखते रहिए। तो देरी ना करते हुए इसको शुरू करते हैं। सो इसका फर्स्ट पॉइंट है, इट इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये जो पाइथन है वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है दैट इज़ यूज टू डेवलप रैपिड एप्लीकेशन, जिसे हम रैपिड एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए यूज़ करते हैं। इट्स सिंटैक्स इज़ वेरी सिंपल एज़ कम्पेयर टू जावा, सी एंड C++। जो पाइथन का सिंटैक्स होता है वो अदर लैंग्वेजेस के मुकाबले बहुत ईजी होता है। सो नेक्स्ट इसका पॉइंट है, इट रन्स ऑन सर्वर टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंप्यूटर्स लाइक विंडोज़, मैक एंड लिनक्स। सो जो हमारे कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं वो अलग अलग विंडोज़ के ऊपर, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर ऑपरेट होती हैं, लेकिन जो हमारी पाइथन लैंग्वेज होती है इसको हम एप्पल के आईपैड में भी यूज़ कर सकते हैं, विंडो में भी यूज़ करते हैं, लिनक्स में भी यूज़ करते हैं। अगला पॉइंट है, इट हैज़ इट्स ऑटो इंस्टॉल्ड शेल। मतलब कि जो हमारी पाइथन लैंग्वेज होती है इसको अलग से सब कुछ नहीं बताना पड़ता। जैसे हम अपनी सी लैंग्वेज में क्या करते थे, हमें अपने वेरिएबल का टाइप बताना पड़ता था कि ये किस टाइप का है, इंटीजर है, कैरेक्टर है। इसमें ये सब कुछ ऑटोमेटिकली ही इंस्टॉल्ड होते हैं, इसको हर इस बात का पता होता है कि वो किस टाइप का है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम यहाँ एग्ज़ाम्पल पे आ ही जाते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा गया है कि प्रिंट हेलो वर्ल्ड। तो जब हम हेलो वर्ल्ड को इसमें से पास कर रहे हैं तो हम इसमें ये नहीं बता रहे कि ये किस टाइप का है। डबल कोट्स के अंदर हम जो भी लिख रहे हैं ये खुद उसे एज अ स्ट्रिंग उठाकर प्रिंट कर रहा है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम अब पढ़ेंगे इसका, इट हैज़ एन एक्सटेंसिव लाइब्रेरी एंड हैंडी टूल्स फॉर द डेवलपर्स। जो इसमें इनबिल्ट लाइब्रेरीज होती हैं फंक्शंस की, या अलग अलग टाइप के टूल्स होते हैं हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग में, जो कि हमारी डेवलपर की हेल्प करते हैं, हमें कुछ भी डेवलप करने में हेल्प करते हैं। It comes with various pre-built libraries that is our developed task very easy। यहाँ दोबारा वही बात कर दी कि इसके पास प्री बिल्ट लाइब्रेरीज होती हैं जो कि हेल्प करती हैं डेवलपर को किसी भी ऐप को डेवलप करने के लिए, किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए। It comes with a huge standard library to support a wide range of common programming tasks। यहाँ पर दोबारा वही बात की गई है, बस हम उस पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप चाहे तो इसे अलग अलग से लिख सकते हैं, आप चाहे तो इसे एक पॉइंट पे भी लिख सकते हैं। अगर आप इसे अलग अलग लिखते हैं तो ये है कि आपके एग्ज़ाम की शीट ज़्यादा भरती है और आपके जो एग्ज़ामिनर है उसको इसमें समझने में भी ईजी होता है। तो इस लास्ट पॉइंट में भी यही लिखा गया है कि इसके पास प्री बिल्ट जो लाइब्रेरी, मतलब प्री बिल्ट बहुत सारे फंक्शन होते हैं जो सपोर्ट करते हैं हमारे बहुत सारे टास्क को। तो अब हम अगला पॉइंट चलते हैं, अगले पॉइंट की तरफ। पाइथन हैज़ अ सिंपल सिंटैक्स सिमिलर टू द इंग्लिश लैंग्वेज। जो हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग होती है इसके जो सिंटैक्स होता है वो बिल्कुल इंग्लिश लैंग्वेज की तरह होता है, इस वजह से वो बहुत सिंपल भी होता है। Python has syntax that allow developers to write programs with fewer lines than some other programming languages। हम जो दूसरी हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं उसमें हम बहुत सारी लाइंस में एक्सप्लेन करते हैं अपने सिंटैक्स को। पाइथन को हम सिर्फ एक लाइन के थ्रू भी या बहुत कम लाइन के थ्रू भी कमांड दे सकते हैं। जैसे कि हमें कुछ भी प्रिंट कराना है तो उसके लिए हमें काफ़ी कुछ एक्सप्लेन करना पड़ता था हमारी दूसरी लैंग्वेजेस में। पर फॉर एग्जांपल जैसे कि प्रोग्राम में दिखाया गया था कि सिर्फ प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखने से ही हम हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर सकते हैं, ना उसका कुछ टाइप एक्सप्लेन करना है, नथिंग। सो इस वजह से वो ईजी है। पाइथन रन ऑन एन इंटरप्रीटर सिस्टम मीनिंग दैट कोड कैन बी एग्जीक्यूटेड एज सून एज रिटन। जो पाइथन में हमारा प्रोग्रामिंग होती है वो इंटरप्रीटर सिस्टम में रन हो जाती है। जब हम किसी और लैंग्वेज में अपना प्रोग्राम लिखते हैं तो हमें उसे पहले कंपाइल करना होता है एंड देन उसके बाद हम रन करते हैं। पाइथन में जैसे ही हम कोड को रिटर्न करते हैं हम उसको साथ के साथ ही रन कर सकते हैं, इसमें यही बताया गया है, उसे साथ के साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं। पाइथन रिलाइज ऑन इंडेंटेशन यूजिंग वाइट स्पेस।
जो पाइथन है हमारी किस में रिलाई करती है, मतलब किसके ऊपर निर्भर करती है, इंडेंटेशन के, जिसे हम वाइट स्पेस और कुछ टैब्स के यूज़ से हम यूज़ करते हैं। इनका काम क्या होता है, टू डिफाइन स्कोप, मतलब कि एक फंक्शन बॉडी को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, या एक ब्लॉक ऑफ कोड को एक्सप्लेन करने के लिए, सच एज द स्कोप ऑफ लूप्स, जैसे कि इसमें लिखा गया है फंक्शन एंड क्लासेस। अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफन यूजेस कर्ली ब्रेसेस फॉर दिस पर्पस। लाइक जो हमारी अदर लैंग्वेजेस होती हैं C++, जावा, ये कर्ली ब्रेसेस और स्क्वायर ब्रेसेस का यूज़ करती हैं, जहाँ की हमारी पाइथन है वो इंडेंटेशंस का यूज़ करती हैं एक ब्लॉक ऑफ कोड को अलग से डिफ़ाइन करने के लिए। सो ये थी एडवांटेजेस। अब हम पढ़ेंगे इसकी डिसएडवांटेजेस। धीरे धीरे हम सब टॉपिक्स को कवर करेंगे, तो आपको घबराना नहीं है, बस साथ देते रहना है और वीडियोस को अच्छे से देखकर समझकर, मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। जो इसकी डिसएडवांटेजेस हैं वो हमें कम ही मिलती हैं, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी लैंग्वेजेस है। तो मैंने यहाँ डिसएडवांटेजेस में 3 ही पॉइंट्स लिखे हैं, वैसे भी डिसएडवांटेजेस जो है एग्ज़ाम में कम ही आती हैं। सो फर्स्ट इसकी डिसएडवांटेजेस है, इट इज़ ओनली यूज्ड ऑन अ फ्यू प्लेटफॉर्म, इसका यूज़ बहुत कम प्लेटफॉर्म्स पे किया जाता है। इट इज़ वीक इन मोबाइल कंप्यूटिंग, सो इट इज़ नॉट यूज्ड इन ऐप डेवलपमेंट। तो जैसे कि इसमें बताया गया है, ये लैंग्वेज मोबाइल कंप्यूटिंग के लिए नहीं है, इसलिए किसी भी एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए इसको यूज़ नहीं किया जाता। इट इज़ डायनेमिक, ये मतलब कुछ इसमें स्टैटिक नहीं रहता, सब कुछ डायनेमिक होता है। सो इस वजह से भी ये बहुत सारे एरर जनरेट करती है एग्जीक्यूशन के टाइम, क्योंकि जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि इसको हम साथ के साथ जो है एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इस वजह से इसमें काफ़ी एरर भी आ जाते हैं, जो कि हमें सिर्फ कंपाइलेशन के टाइम मिलते हैं, बट हम इसमें कंपाइलेशन तो कर ही नहीं रहे। सो यहाँ पर हमारा पाइथन का एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू, बाय बाय।